यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। ये हमारा एक्सरसाइज है। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये आपका पहला सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया। किस चीज का सरफेस एरिया निकालना है? कह रहा है कि सरफेस एरिया निकाले। किस चीज का? ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस दिया हुआ है। अब अलग अलग केसेस है यहाँ पे। इसी में 3 सवाल दिया हुआ है और तीनों एक ही टाइप का है। तीनों में रेडियस दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है जिसमें रेडियस दिया हुआ है 10.5। यहां पे आप लिख सकते हैं गिवन और निकालना क्या है? सरफेस एरिया। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर जो फुटबॉल टाइप का जो स्फीयर होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें डाल देते हैं वैल्यू। 4 पाई के जगह पे बोला नहीं है तो हम 22/7 ले लेते हैं। आर कितना दिया हुआ है यहां पे? 10.5। 10.5 सॉरी 1.5 हो गया। ये है 10.5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे, गुना भाग करेंगे तो कुछ आएगा। चलिए हम कैलकुलेटर महाराज से पूछ लेते हैं। 4 इंटू 22/7 22 इंटू बाई 7 लास्ट में कर देंगे। 22 अभी ऊपर ऊपर कर रहे हैं। 10.5 इंटू 10.5 इंटू फिर से 10.5 के स्क्वायर हो रहा है 10.5 और डिवाइडेड बाय ये भी बचा हुआ है। ऊपर ऊपर हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया है और ये 7 बचा हुआ है तो डिवाइडेड बाय 7 करने पर आता है 1386। 1386 अच्छा वैल्यू आ रहा है। मतलब इसको काट छाट अगर करे तो अच्छा खासा वैल्यू आ रहा है 1386। इतना क्या सेंटीमीटर में पूरा डाटा दिया हुआ था। पूरा डाटा जो दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में था। इसका मतलब इसका आंसर जो सरफेस एरिया का आंसर आएगा उसमें इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिलेगा। कई बार बच्चे एग्जाम में सिर्फ यहां पे लिख देते हैं आंसर, लेकिन ये नहीं लिख पाते हैं। तो ये लिखना जरूरी है क्योंकि सरफेस एरिया है तो उसका कुछ यूनिट भी होगा तो यूनिट के साथ लिखना पड़ता है। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या किसी अदर यूनिट में है तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा सवाल है जिसमें यहां पे लिखा हुआ है 5.6। 5.6 तो इसी में हम डेटा चेंज कर देते हैं। आर के जगह पे अब हम क्या डालने वाले हैं? 5.6। आर के जगह पे हम डालने वाले हैं 5.6 स्क्वायर। यहां पे सब कुछ सेम है, रेडियस सिर्फ चेंज हो गया। ये दूसरा सवाल हो गया आपका। यहां पे रेडियस जो दिया हुआ है वो ये वाला रेडियस नहीं है। इसमें जो रेडियस है वो है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये डला गया। अब इसको जरा सोल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 4 इंटू 22 इंटू 5.6 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय 7
तो ये आ रहा है 394.24। ये भी हो जाएगा। थ्री नाइन फोर पॉइंट टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसमें एक और सवाल है जिसमें रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। चलिए तो तीसरे सवाल पे भी चलते हैं हम लोग। इसको मिटा लेते हैं। ये पार्ट हट जाएगा यहां से ये पार्ट हट जाएगा और इसके जगह पे जो आएगा वो है 14 सेंटीमीटर। ये तीसरा सवाल हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर अब डाल देते हैं इसमें 14 का स्क्वायर। अब जरा इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आता है 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू, अच्छा 14 इंटू नहीं है, डिवाइड है, 14 डिवाइडेड बाई 7। तो यार है 2464। 2464 2464 ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहला सवाल बड़ा आसान था। रेडियस दिया हुआ था और इसमें सरफेस एरिया पूछ रहा था। फॉर्मूला हमने लगाया सरफेस एरिया का 4πr² और सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से पहला सवाल खत्म। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहां पे डायमीटर दिया हुआ है। उस वाले में पहले वाले सवाल में क्या दिया था, रेडियस दिया हुआ था, और यहां पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो यही करेंगे, डायमीटर क्या होगा ये निकालेंगे। ये आपका पहला सवाल है जिसमें डायमीटर दिया हुआ है, ये है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/2। तो d मतलब वही 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये जानबूझ के ऐसे दिया है, वो ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को डायमीटर से रेडियस निकालने आता है कि नहीं। इससे पहले वाले सवाल में डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन कई बार बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि डायमीटर से रेडियस निकाला जा सकता है इस तरीके से, इसीलिए वो इस तरह का सवाल सेट किया है। तो रेडियस निकल गया, रेडियस कितना निकल गया, 7। तो अब क्या है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 4πr²। 4 पाई की जगह पे डालेंगे हम लोग 22/7 और r तो यहाँ पे दिया हुआ है 7²। ये तो कट भी जाएगा, एक के स्क्वायर से एक स्क्वायर काट दो, ये ऐसा हो जाएगा 22 × 4 तो हो जाएगा 88, और इधर तो एक 7 बचेगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56, आपको कैरी आ गया 5, और फिर 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5 61। तो ये आ गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये पहला सवाल था। दूसरा देख रहे हैं हम लोग। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें डायमीटर दिया हुआ है 21। डायमीटर दिया हुआ है 21। तो डायमीटर 21 है तो यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे ये डेटा चेंज हो जाएगा, यहां भी चेंज हो जाएगा, इधर सारे चेंजेस हो जाएंगे। डायमीटर कितना है
डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, मतलब 21/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग 10.5 करके लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते, काट छाट कर लेंगे हम लोग। तो 4 पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, और r की जगह पे 21/2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू, इसको लिख देते ना ऐसे 21/2 इंटू 21/2, ऐसे। स्क्वायर का मतलब यही होता है 2 बार गुना। अब इसको काट लो, 7 3 जा, रेड कलर चलो रहने दो, ठीक है, 7 3 जा, कट गया ये। अब क्या कटेगा, 2 दूना, ये दोनों गुना होगा तो 2 दूना 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो यहां आपको ये 22 बचा हुआ है, और ये 3 है, ये 21 है, तो कितना हो जाएगा 22 तिहाई 66 इंटू 21। अब 66 इंटू 21 कर लेते हैं हम लोग, 66 इंटू 21, यह आ रहा है 1386। ये कितना आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सारा सेंटीमीटर में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रेडियस डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर में है। ध्यान देना, इधर सब सेंटीमीटर में था, यहां पे मीटर में दिया हुआ है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो मीटर में आना चाहिए। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो डी की जगह पे यहां पे लिखने वाले हम लोग 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर बाई 2 आधा। इसको आप चाहे तो वो कर सकते हो, 1.75 करके आ जाएगा। चलिए, तो रेडियस निकल गया है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो डाल देते हैं हम लोग फॉर्मूला में। 4 पाई की जगह पे क्या डालने वाले हैं हम लोग 22/7, और रेडियस की जगह पे क्या डालने वाले हैं हम लोग 3.5/2। स्क्वायर है तो ऐसे दिखेगा पहले, फिर आप चाहे तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3.5/2 इंटू 3.5/2। इसको काट सकते हो, 3.5 दूना 7 होता है, तो ये 2 और ये 2, 2 दूना 4, ये 4 से ये 4 कट गया, कट ही गया पूरा ये, तो बच गया ऊपर में। अच्छा, ये 2 से ये भी कट जाएगा 11, तो 11 इंटू 3.5 बच रहा है 11 इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5, ये आ रहा है 38.5, ये आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, मीटर स्क्वायर इसमें आ रहा है आंसर। पाई के वैल्यू तो 22/7 ही रहेगा ना, उसको मीटर सेंटीमीटर से लेना था। नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू है, यहां पे चेंज होते रहता है मीटर सेंटीमीटर, तो यहां मीटर में था इसलिए आंसर मीटर स्क्वायर में आया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, दूसरा तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है यहाँ पे यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। कह रहा है कि पाई का जो वैल्यू यहां लेना है वो है 3.14। तो नॉर्मली हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मना कर रहा है, नहीं कह रहा है कि 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। या वैसे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत होता है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर।
हेमिस्फीयर है, फुल स्फीयर नहीं है। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े थे अगर स्फीयर पूरा होता है तो उसका सरफेस आर स्क्वायर, और अगर स्फीयर आर तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया अगर निकाले, टोटल सरफेस एरिया अगर निकाले तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी हम लोगों को लेना होता है, जिसका ये एरिया होता है πr², और ये साइड वाला होता है 2πr²। मतलब टोटल एरिया देखोगे तो ये आ जाएगा 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 3πr²। तो यहां पे हम लोग गिवन क्या है, गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सारा दिया हुआ डेटा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसी में अगर ये सवाल होता कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तब तो वहां पे 4πr² ही लगता। टोटल सरफेस एरिया या यहां पे रहता कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तब 2πr² लग जाता। लेकिन यहां बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब वो ऊपर वाला जो होता है, जैसे नींबू काटोगे तो नींबू के ऊपर भी एक ये वाला जगह बन जाए, ये वाला। तो ये 2πr² और ये πr², टोटल मिला के 3πr² होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो होगा 3πr²। डालते हैं इसमें वैल्यू 3, पाई की जगह पे बोल रहा है 3.14 लो, चलो ले लिया। आर की जगह पे कह रहा है 10 तो है ही, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 और 100 और इसको गुना करो जरा, 3 4 जा 12, कैरी आ गया 1, 3 1 जा 3, 1 4 और 3 3 जा 9, 9.42 इंटू ये आ गया 100। अब इसको हटाओगे डेसिमल तो नीचे 2 0 आएगा, ये उड़ गया, तो ओवरऑल बच गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। बैलून है एक इस तरह का, इस तरह का एक बैलून है, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। कह रहा है कि जैसे जैसे हम इसमें हवा भरते हैं, होता है ना वो फुटबॉल आता है जिसमें रहता है थोड़ा हवा भरने वाला, जिसमें आप मुंह से फूंक के या पंप से हवा भर सकते हैं। तो जब हवा भरेंगे तो ये बैलून का साइज बड़ा होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि अभी ये जो रेडियस है ये है, इसका रेडियस है अभी 7, जैसे फुला के बड़ा कर दिए तो अब रेडियस बड़ा हो गया। अब रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 14 सेंटीमीटर में, इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये अगर साथ लेते हैं, ये छोटा स्फीयर है, ये बड़ा स्फीयर है, दोनों का क्या करा निकालने के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। दोनों केस में सरफेस एरिया मतलब यहां बैलून के सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो उसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला केसेस इन 2 केसेस, इन द 2 केसेस, दोनों केस में बात कर रहा है। तो पहला केस कौन सा लिया जाएगा भाई, पहला केस छोटा वाला होगा, दूसरा केस बड़ा वाला होगा। तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं S1/S2। S1 का मतलब है सरफेस एरिया पहले वाले का, जो कि हो जाएगा 4πr1² डिवाइडेड बाई 4πr2²। ये बड़ा वाला R2 है, ये R1 है, अब इसको R1 कर ले, इसको R2 कर ले, ऐसे। छोटा वाला को R1 बोल रहे हैं, बड़े वाले को R2 बोल रहे हैं। जब आप इस तरह से रेशियो निकालेंगे जो कि क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए, तो ये तो कट जाएगा ना भैया, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, R1² डिवाइडेड बाई R2²।
अच्छा, इसमें हम इसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, R1/R2 का होल स्क्वायर। ओके, R1 कितना है? R1 है 7, R2 कितना है? 14। ओके, अच्छा इसको काटो जरा, अंदर में 7/14 है तो कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 स्क्वायर। अब स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 1:4। तो सरफेस एरिया का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1:4। यही पूछ रहा था। इसका मतलब हुआ कि इसका सरफेस एरिया जितना होगा उसका 4 गुना ज्यादा होगा इसका सरफेस एरिया। ये ज्यादा जगह है, ये कम जगह, इसका 4 गुना जगह है। ये पूरा मान लो कोई एक प्लैनेट है जिसका रेडियस 7 है, सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, मान लो किलोमीटर में है, 7 किलोमीटर भी नहीं होगा, उसके मल्टीपल में मान लो 7,000 किलोमीटर। जैसे अर्थ का है ना लगभग 6400 रेडियस, 6400 किलोमीटर, वैसे ही। तो अगर एक प्लैनेट है जिसका रेडियस 7,000 किलोमीटर है और दूसरा है जिसका 14,000 किलोमीटर है, तो इस प्लैनेट पे जितना रहने के लिए जगह होगा, सब कुछ मिला के, पानी वानी पेड़ पौधे सब पूरा स्पेस, उससे 4 गुना ज्यादा जगह होगा इस पे रहने के लिए। ये बता रहा है S1:S2 1:4। इसका सरफेस एरिया का 4 गुना है इसमें, 4 गुना है इसमें। यस, नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यह ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। एक बाउल है, बाउल कटोरा, हेमिस्फेरिकल, इस तरह का, इस तरह का एक कटोरा है। वही कटोरा जो भीख मांगने के काम आता है, दे दे रे बाबा। ओके, तो इसमें कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास का बना हुआ है। अरे किसी का भी बना हो, हमको फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री थोड़ी चल रहा है, मैथ चल रहा है, तो कुछ एरिया उरिया निकालना होगा। ब्रास का हो, एल्युमिनियम का हो, सबका आंसर वही आएगा। इसमें इनर डायमीटर दिया हुआ, इतना डायमीटर है, डायमीटर इनर अंदर वाला। देखो ब्रास का है तो कुछ मोटाई भी ना होगा जी, जब भी हम कोई बनाते हैं कोई चीज इस तरह का, तो इसका थिकनेस भी आता है। जब भी हम कोई कटोरा लेंगे तो उसका एक मोटाई भी, थिकनेस भी होबे करेगा उसमें। अंदर से बाहर का रेडियस, अंदर वाला जो स्फेयर होगा, बाहर वाला स्फेयर का रेडियस चेंज हो जाएगा क्योंकि थिकनेस आ गया उसमें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग। अच्छा, टीन प्लेटिंग करना है। ओके, मतलब टीन का नीचे लेयर चढ़ाना है। इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसको पेंट करने में, टीन प्लेटिंग करना है, टीन प्लेटिंग करने में कितना रुपया का खर्चा आएगा। और हिसाब किताब है, 16 रुपया लगता है अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हुआ तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम करेंगे कि भाई पता करेंगे कि इसके अंदर जो इस तरह का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो कितना है। फिर उसके बाद हिसाब किताब लगाएंगे। मान लो अगर ये एरिया 200 आया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया, तो 200 का 16 दूना 32। अगर ये एरिया 300 आया तो 16 3 48। तो बाद की बात है। सबसे पहला काम है हम लोगों को एरिया निकालना, सरफेस एरिया कितना है। तो यहां पे गिवन है, क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, d इज इक्वल टू दिया हुआ 10.5। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाई 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ। अच्छा, अंदर में ही पेंट करना है तो बाहर का रेडियस, हमको बाहर से कोई मतलब है नहीं। अगर बाहर वाला पेंट करना होता तो बाहर का रेडियस निकालना पड़ता फिर, और इसका ये थिकनेस उस केस में दिया रहता। तो यहाँ बाहर का काम करना नहीं, अंदर का ही काम है। तो ध्यान देना, हेमिस्फीयर ये भी है, लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खाली है। कटोरा जो होता है वो इस जगह जो होता है ऊपर वाला खाली होता है। जैसे
नींबू वगैरह कट करते हैं तो उसमें ये जगह पूरा सॉलिड एरिया होता है, तो ये एरिया भी टोटल सरफेस एरिया में आ जाता है। लेकिन खाली चीज है तो कटोरा टाइप का चीज है तो ये वाला जो एरिया है वो नहीं आएगा। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, मतलब हॉलो है ये, तो उस केस में 2πr² ही होगा। ऊपर भी अगर ये होता, बड़ा हुआ होता, तब पेंटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर ये पेंट हो जाता तब, तो उस केस में अलग बात होती। यहां पे जो कह रहा है वो अंदर में खाली है पूरा, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr²। 2π के जगह पे 22/7 ही ले लेते हैं, बोला नहीं है कुछ, और रेडियस के जगह पे आ जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2²। जरा इसको करते हैं सोल्व। आ जाइए कैलकुलेटर महाराज जी। ये है 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू शुरू से करते हैं 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई, ये 4 बनेगा और ये 7, 7 चौक 28, तो ये आ रहा है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ये सारा डेटा 2πr²। एक बार और हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, डबल श्योर होना चाहते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 173.25। सही है, सही है। इतना आ गया आपका एरिया। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये सब आपका सरफेस एरिया है, देयरफॉर कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट विल बी 173.25 इंटू 16 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16/100। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है 16 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा 16/100 रुपया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो इतना का कितना होगा, गुना कर दो 16/100 रुपया। तो इसको जरा गुना करते हैं इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100, 27.27, ये आ रहा है 27.72 रुपीज, लगभग 28 रुपए के करीब में खर्चा आएगा। कटोरा वैसे भी छोटा होता है तो ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे रेडियस पूछ रहा है। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, सरफेस एरिया निकालते थे। यहां पे सरफेस एरिया दिया ही हुआ है, कह रहा रेडियस बता दो हमको, तो रेडियस हम लोग निकालेंगे। यस, तो यहां पे गिवन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया। अच्छा, स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही दे रहा है, कुछ बोला नहीं है, मतलब पूरा का पूरा है, सॉन्ग्स पूरा कंप्लीट। तो ये तो 4πr² होता है, 4πr²। सरफेस एरिया दिया हुआ है, डालो कितना दिया हुआ है 154 इज इक्वल टू 4πr²। इसको सोल्व कर लेते हैं। 154 इज इक्वल टू
154/4 पाई ऐसे लिखो, ये इधर आ गया बाई में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कटेगा, देखो कटने वाला दिखाते हैं। 154/4 इंटू, ये 22 के जगह पे डालेंगे हम 22/7, तो ये जो बाई का 7 है वो ऊपर चला जाएगा। इतना तो आता ही होगा, क्लास 10 सॉरी 9 में आ गया हो तो इतना तो पता ही होगा। तो ये कटेगा 20 सत्ते 140, 7 टाइम्स कटेगा, 20 सत्ते 140 और बच गया 14, तो 2 सत्ते 14, तो 7 टाइम्स में कि ये कट रहा है। तो 7 सत्ते 49, ऊपर में आ रहा है 49 बटा नीचे में आ रहा है 4 बराबर आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा दोनों तरफ, ऐसे, अरे ऐसे रूट चढ़ा दोनों तरफ, अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट से स्क्वायर से रूट हटेगा तो आर बचेगा इधर, और इधर ऐसा सीन दिखेगा। तो इधर वाले को मैं उधर लिख रहा हूं और इधर वाले को इधर लिख रहा हूं, क्योंकि जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो फाइंड करना रहता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, उसका वैल्यू को राइट साइड में रखते हैं। तो ऐसा आ गया, कितना आ रहा है 49/4। अच्छा 49 का रूट होता है 7 और 4 का रूट होता है 2, तो 7/2 बोले तो 3.5 मीटर है या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो इस तरह से आपका ये भी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि मून का जो डायमीटर होता है, मून तो छोटा प्लेनेट है ना, सैटेलाइट अर्थ का जो है वो तो छोटा है, तो मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, मतलब कि रेडियस डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, डी फॉर डायमीटर, एम फॉर मून, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, 1/4 मतलब ऐसे, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब डायमीटर ऑफ द अर्थ डीई, ये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा रेडियस में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, ये डायमीटर मतलब 2 टाइम्स आर, डायमीटर बराबर 2 टाइम्स रेडियस होता है, डायमीटर ऑफ मून मतलब 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये 2 से 2 उड़ गया, ये इधर 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो चरगुना है मून के, और पूछ क्या रहा है सवाल, फाइंड द रेशियो देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो। तो पहले जो होगा उसको पहले लिखेंगे हम लोग, पहले मून है उसके बाद अर्थ है, तो मून का सरफेस एरिया पहले लिखेंगे एस एम एस ई, इसका मतलब हुआ सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, रेशियो मतलब यही कह रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि अर्थ का ये सरफेस एरिया होगा जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ यूज होगा। 4 पाई से 4 पाई तो उड़ गया, तो बचा क्या, रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इसका होल स्क्वायर। अच्छा रेडियस ऑफ मून के जगह पे एक काम करो, रेडियस ऑफ अर्थ के जगह पे, इसके जगह पे ये डाल देते हैं, तो ये ऊपर में रेडियस ऑफ मून और नीचे में रेडियस ऑफ अर्थ के जगह पे आ जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, ये तो कट गया, तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 1:16 आ रहा है आंसर। एस एम इज टू एस ई इज इक्वल टू 1:16, सरफेस एरिया का ये रेशियो आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल बॉल, फिर से हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल बॉल नहीं बाउल कटोरा, इज मेड ऑफ स्टील, अच्छा ठीक है ओके, 0.25 सेंटीमीटर थिक, यहां पे थिकनेस भी दिया हुआ है, इस तरह का बाउल है, मान लो ऐसा, इस तरह का बाउल है और इसमें थिकनेस भी दिया हुआ है ऐसे,
इसमें थिकनेस भी दिया हुआ, ये इस तरह का होगा, इस तरह का डिजाइन होगा इसमें ऐसा, ये कुछ थिकनेस है इसका, अप्रोक्स में मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसका। ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये 0.25 सेंटीमीटर है, ये वाला थिकनेस, ये 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ये जो अंदर वाला रेडियस है, ये अंदर वाला जो रेडियस है आर, ये वाला, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें आप ऐसे लिख लो, गिवन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस मतलब टी बोल सकते हो, टी फॉर थिकनेस, यह 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। कह रहा है कि बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पता करना है। तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया पता करना है तब तो आपको बाहर का रेडियस मालूम होना चाहिए। तो बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा, बाहर वाला रेडियस को हम कैपिटल आर बोलते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला रेडियस प्लस थिकनेस। अरे ये रेडियस प्लस इतना जोड़ देंगे तो ये पूरा रेडियस नहीं आ जाएगा बाहर वाला। तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 0.25, सारा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। तो बाहर वाला रेडियस पता चल गया है। तो अब क्या दिक्कत है, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए लिख दो यहां पे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 4 पाई नहीं 2 पाई, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसे साइड वाला। हो सकता था कई बार ये भी पूछ देता है, ये भी तो उसका भी तो कुछ मोटाई होगा, ये भी तो कुछ, इसका भी तो कुछ एरिया होगा। लेकिन यहां संयोग से नहीं पूछ रहा है, पूछता तो ये भी बताना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें कर्व पूछ रहा है। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आधा ही है ना, आधा पूरा होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई के जगह पे डाल दो पाई के जगह पे डाल दो 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है आउटर बाहर वाला 5.25 इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके आएगा क्या आएगा, जरा कैलकुलेटर महाराज से पूछ लेते हैं। ये सब कैलकुलेशन कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, मैं थोड़ा सा जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ रहा है 2 इंटू 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 हो गया, नीचे ये बच गया 7, तो डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है 173.25 17 यार है 173.25। तो यही इसका आंसर, ये क्या है, सरफेस एरिया था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। यहां पे कह रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके अंदर स्फीयर बना हुआ है पूरा, इसमें सेम टू सेम, इसमें एकदम फिट हो जाता है स्फीयर। ऐसा स्फीयर है
उसका हाइट वगैरह उतना ही है। इसका हाइट वगैरह ऑलमोस्ट उतना ही है। इस तरह का स्फीयर है जो इसमें समा रहा है, एकदम पूरा समा जा रहा है। ये सिलेंडर है, इस तरह का डिजाइन होगा, थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन आएगा, नीचे से भी आएगा इस तरह का। यस, ये पूरा समाया हुआ है स्फीयर। मतलब समझो ना कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, सिलेंडर का जो हाइट होगा वो 2r होगा। यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगा वो 2r हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है तो यहां से ये r, यहां से फिर ये r, तो टोटल 2r हाइट हो गया। और रेडियस तो r है ही, ये वैल्यू में बात नहीं कर रहा है, वो r में ही बात कर रहा है। तो कह रहे हैं फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताइए। रेडियस दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना ही तो फॉर्मूले हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्फीयर का सरफेस एरिया तो हम लोग जानवे करते हैं 4 पाई r स्क्वायर। ओके, और क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच मतलब 2 पाई आर एच की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, एच इज इक्वल टू 2r, तो 2 दूना 4 अब पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही आ रहा है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही आ रहा है। उसके बाद कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2, इन दोनों का रेशियो, पहला और दूसरा केस में जो एरिया आया इनका रेशियो क्या होगा, 1 केस में और 2 केस में जो एरिया आया है इसका रेशियो पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे लिखाएगा एस स्फीयर और यहाँ पे लिखाएगा सी कर्व्ड, और उसके बाद चलो लिख ही देते हैं एस टू सी, चलो समझने के लिए वैसे पूरा लिखाएगा यहाँ पे। ये आ जा रहा है तो सेम टू सेम आ जाएगा जी, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो कट जाएगा 1:1 आ जाएगा, 1 सेम टू सेम है ना, इतना बटे इतना करेंगे तो यहाँ पाई छूट गया, गुड, तो दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा और ये सेम टू सेम आ जाएगा 1:1। यहां से एक और बात समझ में आ रहा है कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो जहां पे एक स्फीयर को एक सिलेंडर जस्ट इंक्लोज कर रहा हो, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, एकदम बराबर में, एकदम जस्ट इंक्लोज कर रहा हो इस तरह के, तो स्फीयर का एरिया जितना होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही होता है, सेम टू सेम होता है। तो जितना भी पढ़ाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा, और इसके आगे अगर आप .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सिर्फ ऐप ही नहीं, बहुत सारे चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे और भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे, सबके लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।